हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिराज न्यूज़पेपर का थर्ड एडिशन है। ठीक है, आ चुका है, ये 16 अक्टूबर को आया। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो आपके पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपका जो अलाइड का मेन होगा, एचएस का मेन होगा, जो आने वाले पेपर होंगे उनमें किस तरह से यहाँ से मेन्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्ट आपने नोट करने हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इससे पहले हमने जो 2 अक्टूबर वाला एडिशन था, प्रथम एडिशन जो आपका अक्टूबर का, वो भी कवर कर लिया है, और सेकंड एडिशन आया था 9 अक्टूबर को, वो भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज़ से इसमें दिया गया क्वेश्चन, दीपावली के उपलक्ष्य पर 4 दिन पहले मिलेगा देय वेतन और पेंशन मुख्यमंत्री। तो यहाँ से कुछ खास नहीं है आपके लिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन विकास की दृष्टि से कुल्लू दशहरा महत्वपूर्ण है। तो कुल्लू दशहरे की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो ये आपने कुछ ध्यान में रखना है। यहाँ से एक फैक्ट मैं नोट करा देता हूँ आपको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किया गया। ठीक है, उसके अवसर भी ये बात की गई है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपने सिंपल ध्यान में रखना है कुल्लू का दशहरा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं। शिमला में स्थापित हुआ प्रदेश का प्रथम ट्रामा सेंटर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, आपके एग्जाम में मोस्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिमला के इंदिरा गांधी शिक्षा महाविद्यालय जो आईजीएमसी आपका शिमला में 33 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसकी लागत भी ध्यान में रखना है, 33 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 30 समर्पित चिकित्सक और 80 नर्से और पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियन देंगे सेवाएं। तो ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपने ट्रामा सेंटर वाला ध्यान में रखना है, लागत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एचआरटीसी का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ। ठीक है, कर्मचारी को 55 माह के ओवर टाइम की अदायगी में के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो ये स्वर्ण जयंती समारोह था एचआरटीसी का। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी तथा 31 मार्च 2026 तक आत्मनिर्भर निगम बनाने का आह्वान किया। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन एचआरटीसी, ठीक है, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 31 मार्च 2026 तक रखा गया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक एचआरटीसी अधिकारियों के लिए सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिए जाएंगे। तो 2025 तक का ये लक्ष्य है, इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिए जाएंगे सारे वाहन। ठीक है, नेक्स्ट 2026 तक सरकार निगम को विद्युत ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से और फैक्ट आपने ध्यान में रखने की, एचआरटीसी ने लगभग 7,300 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, ये पहला फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, से लाभ दिया। और बात की जाए 1,546 अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया, रेगुलर किया गया। और परिवहन निगम ने 608 लोगों को रोजगार प्रदान किए। और जबकि बात की जाए 550 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। तो इतने फैक्ट ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। पेंशन कितने कर्मचारियों को मिली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जोगिंद्रा नगर में 1.09 करोड़ से 73 परिवारों ने बनाए आशियाने। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ खास नहीं है। यदि बात की जाए जोगिंद्रा नगर में क्या हुआ, जोगिंद्रा नगर विधानसभा क्षेत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर 73 पात्र परिवारों को, तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, 73 पात्र परिवार थे। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 72 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का एक परिवार शामिल है। तो ये भी आंकड़ा अपने ध्यान में रखना है, जिसमें अनुसूचित जाति पूछा जाए तो 72 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात की जाए तो इससे एक परिवार को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण जयंती आश्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के लिए सदस्य जिनकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 50,000 रुपए से अधिक ना हो, जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान निर्माण हेतु कम से कम 2 वेश्वा भूमि उपलब्ध हो,
मकान कच्चा हो, सरकार की किसी योजना के तहत मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उसको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपने यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि अनुसूचित जातियों के कितने परिवार थे और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने परिवार थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है न्यूज़ आपके पास, मसेरन गांव के दूनी चंद ने लिखी कृषि क्षेत्र में सफलता की गाथा। तो यहाँ से भी कुछ खास नहीं है, तो बात कर लेते हैं पद्दर उपमंडल मंडी के अंतर्गत बात की जाए तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी से ये जो दूनी चंद थे ये रिटायर हुए 2020 में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़ाबंदी की गई। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, जो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है वो किससे संबंधित है, जो जमीन की बाड़ाबंदी से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद मतलब फसल को बचाने के लिए इन्होंने ये योजनाओं का लाभ किया। इसमें मैं आंकड़े बता देता हूँ आपको, आपने याद क्या क्या रखना है। ठीक है, खेत संरक्षण योजना से इस व्यक्ति को दूनी चंद को कितना मिला, 2,19,459 रुपए, और मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना से इन्हें मिला 1,40,649 रुपए। जबकि बात की जाए कृषि उत्पादन संरक्षण योजना से इन्हें 1,08,000 रुपए तक का ये मिला अनुदान, और पॉली हाउस नवीकरण की बात की जाए इससे इन्हें 20,480 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। तो ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में रखने। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्रदान करने के साथ 2 दिवसीय किसान मिशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्लास्टिक ड्रम की बात की जाए, यदि प्राकृतिक खेती की करे तो प्लास्टिक ड्रम 200 लीटर से 75% उपदान पर किसान को दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है इसमें, ये भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है एड्स नियंत्रण पर PLHIV के उपचार के लिए सराहनीय प्रयास। ठीक है, तो ये यहाँ से भी कुछ खास नहीं है। यहाँ से आपने एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति यौन संचालित रोगों के निदान एवं उपचार में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। ये फैक्ट आपने ध्यान में रखना है। HIV की फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में HIV का पहला मामला कब आया, 1986 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या ध्यान में रखना है, हाँ, 4 एंटी रेट्रोवायरल केंद्र स्थापित किए गए, ये भी आपने ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हाँ, रेड रिबन क्लब की यदि बात की जाए तो 268 रेड रिबन क्लब स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इस न्यूज़ से आपने ये ध्यान में रखना है कि PLHIV की बच्चों और अन्य अनाथों को शिक्षा एवं जीवन यापन से संबंधित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसमें क्या क्या दिया गया है, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितना 300 रुपये, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 400 रुपये, 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये, 10 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को 600 रुपये, जबकि 13 से 15 वर्ष के आयु बच्चों को 700 रुपये, 16 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें 800 रुपये। ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है स्टेटमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को मिली पॉकेट मनी। तो इसमें कितने हैं, चिन्हित क्षेत्रों के 41 लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से प्रति माह 4,000 रुपये की राशि पॉकेट मनी के रूप में प्रदान की गई। तो कितने थे, 41, 141। ठीक है, 41 ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना। अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 6 माह की पॉकेट मनी 24,000 रुपये प्रति लाभार्थी प्रदान की गई, जिसमें यदि बात की जाए चयनित सभी लाभार्थी 41 लाभार्थियों को लगभग 10 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है। तो ये भी आपने ध्यान में, मंडी से आपने ध्यान में, मंडी से कितने लाभार्थी थे, 400, ये भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, राज्यपाल ने किया वजीर राम सिंह पठानिया की प्रतिमा का अनावरण। तो ये वजीर राम सिंह पठानिया आपने ध्यान में रखना, कहाँ से थे, कांगड़ा से संबंधित थे। ये कांगड़ा से संबंधित थे। इन्होंने भारत में
जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह किसने किया था शुरू? वजीराम सिंह पठानिया ने। ठीक है, और यदि बात की है कांगड़ा से संबंधित थे, कांगड़ा के नूरपुर उपमंडल से संबंधित थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जो शहादत पाई थी इन्होंने, ये इनका जो ये हुआ था, वजीराम सिंह पठानिया 11 नवंबर 1849 को मात्र 24 साल की उम्र में शहीद हुए थे। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति और 1848 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो ये कुछ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नशा छोड़ो खेल खेलो विषय पर सद्भावना T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट की का शुभारंभ किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी कुछ खास नहीं है आपके लिए, सिंपली ये ध्यान में रखना आपने सद्भावना T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया गया। तो इसमें क्या जो ये चलाया गया है, नशा छोड़ो खेल खेलो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसमें भी बताया गया है, जैसे कि इसमें थोड़ा बताया गया है, जैसे इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी संस्थानों के भुगतान की राशि 5,000 की गई है, निजी संस्थानों की जो राशि है वो 10,000 की गई है। जबकि इसमें बात की जाए जो खिलाड़ी की डाइट मनी है उसमें 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये जिला स्तर पर। ठीक है, और यदि बात की जाए 300 रुपये जिला स्तर पर 300 की गई, खंड स्तर पर 240 रुपये की गई। ठीक है, और यदि बात की जाए राज्य के बाहर खेल प्रतिस्पर्धा में उसमें 500 रुपये की गई। इसमें प्रदेश सरकार ने विंटर ओलंपिक की बात की जाए और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 5 करोड़ रुपए, रजत विजेता के लिए 3 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेताओं के लिए बात की गई 2-2 करोड़ रुपए, और एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए और रजत विजेता के लिए 2.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता के लिए 1.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। तो ये प्रदान करेगी सरकार यदि कोई खिलाड़ी ये मेडल लाता है। ठीक है, उसके बाद ये है शिमला के ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत गनेबग नेहरा में क्या किया इन्होंने, मंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपने ध्यान, मंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण ऋण के प्रति बढ़ता भारतीयों का रुझान, ये भी कुछ खास नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। संतुलित महत्वाकांक्षाओं से ही मजबूत हो गए रिश्तों की बागडोर, ये भी मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अक्टूबर माह में किए गए, हाँ यहाँ से आपके लिए मोस्ट है, यहाँ से किस्म पूछी जाती है, किस्म बनने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि गेहूं की किस्म पूछी जाएगी, मटर राया की किस्म, चने की किस्म। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊं, गेहूं की किस्म में आपने ध्यान में रखना है किस्म HS 542, HPW 360 एवं BL 829 की बिजाई कर सकते हैं। तो ये किस्म किसकी है, गेहूं की, ये आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चने की किस्म की बात की जाए तो हिमाचल चना 2 GPF 2 या HPJ 17, ये उन्नत किस्म किसकी है, चने की है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात की जाए मटर की किस्म आपने ध्यान में रखना है। राया की बात की जाए तो राया की आपने ध्यान में रखने हैं RCC 4 और कर्ण राई, ये 2 किस्में आपने राया से ध्यान में रखनी है। सब मटर की किस्म आपने ध्यान में रखनी है पालम त्रिलोकी अर्कल VL 7, ये मटर की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट लहसुन की किस्म आपने ध्यान में रखनी है GHC 1 और सोलन सिलेक्शन, ये क्या है, लहसुन की किस्म है। ठीक है, उसके बाद चाइनीज बंद गोभी आपने ध्यान में रखनी है, ये भी यहाँ से भी कुछ खास नहीं है।
तो ये आपने जो मोस्ट किस में है ये आपने ध्यान में रखने, जो मैंने आपको बताई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गेहूं की खासकर ध्यान में रखनी है, मटर की, और गेहूं और मटर आपने ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर की खेती में अमेरिकन पिन वर्म का प्रकोप एवं नियंत्रण। ये आपको मेंस के लिए मोस्ट है, मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फैक्ट आप नोट कर सकते हो उनको। ठीक है, महासूबी लोक कथा का स्वरूप, ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें आया हुआ आज जो आपका फेस्टिवल से संबंधित कोई भी खास नहीं है न्यूज, ऐसी ही कहानी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं है आपके लिए। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है, धन्वंतरी महाराज की जयंती 2016 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है धन्वंतरी महाराज को की जयंती 2016। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट है सदी का सबसे अद्भुत यंत्र मोबाइल फोन, ये मेंस के लिए आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, ये MCQ है, ये मोस्ट है। ठीक है, इसमें एमपॉक्स की बात की गई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसको लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एमपॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक सीमित वायरल संक्रमण है। एमपॉक्स के सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा, सूजे हुए लिम्फ नोडल्स शामिल थे। ठीक है, शामिल है। साथ ही इससे शरीर पर चेचक जैसे चकत्ते भी उभर जाते हैं। एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जानवरों से मनुष्य और मनुष्यों से जानवरों में फैलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एमपॉक्स के बारे में बात की गई। अब MCQ भी दी है, इसमें 16 क्वेश्चन है। महाभारत युद्ध में पूर्व तिब्बत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जालंधर। युगांधर भी दिया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान। नादौन के मंगत राम ने ब्रिटिश शासन में युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करने उद्देश्य से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी मंजिल ए आज़ादी। ये आपने ध्यान रखने। कांगड़ा के प्रागपुर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना कब की गई? तो गांधी सेवा आश्रम 22 मई 1942 को स्थापित किया गया था। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में हिमाचल प्रदेश को किस क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिला? तो ये मिला है समग्र जल विद्युत क्षमता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस विभाग को वर्ष 2024 में सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन विभाग। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित सरिता देवी हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान से कार्यरत थी? तो राजकीय ITI समसी। ठीक है, उसके बाद किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक 17 बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया? तो ये किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 85। इंडिया रैंकिंग 2024 में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष श्रेणी संस्थान का स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पर्वथेनिस हरीश को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन को नियुक्त किया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो धीरज सिन्हा को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? ऋषभ शेट्टी को। 26वें सियाट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त किया गया? तो ये किसी की प्राप्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? तो ये मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है।
कुटियाट्टम भारत की किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये MCQ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कृषि में महिलाओं की भागीदारी के सम्मान का प्रतीक महिला किसान दिवस। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और यदि बात की जाए तो भारत में यदि बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के इसी निर्णय से प्रेरित होकर भारतवर्ष में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2016 में 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का शुभारंभ किया गया। तो 2016 से भारत में। ठीक है, और 1996 में उड़ीसा में भुवनेश्वर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय महिला संस्थान की स्थापना की गई थी 1996 में। ये भी कुछ फैक्ट आपने ध्यान रखने इस न्यूज़ से। और नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, इस पे से भी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पेज है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। शिमला में स्थापित हुआ प्रदेश का प्रथम, ये भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये हमने ऊपर कवर कर लिया। राज्य का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। उसके बाद हमने कवर, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट बन सकता है, जो आपके शहनाई वादक सूरजमणि के निधन पर शोक व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने। मंडी जिले के चच्योट से संबंधित है ये, और ये हिमाचल प्रदेश के बिस्मिल्लाह खां के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इस न्यूज पे भी कुछ खास नहीं है, आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन विकास की दृष्टि से कुल्लू दशहरा, ये भी कुछ खास नहीं है। तो इसमें 300 से अधिक खास देवता भाग ले रहे हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कितने देवता? 300 से अधिक। IIT मंडी करेगा सरहान मंदिर का अध्ययन। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से भी कुछ खास नहीं है, ये आपने ध्यान में। 30 सितंबर 2024 तक मंदिर न्यास की कुल 3,96,84,264 की आय हुई है। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, अब वैसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, HRTC का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित, ये भी हमने कवर कर लिया ऊपर। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन, हाँ ये कुछ खास है, थोड़ा सा मोस्ट आपके लिए बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से बनेगा आपका, जैसे ऑनलाइन उपलब्ध हो गए विवाह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है, इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए ये किया। इसमें आपने ये ध्यान रखना है, मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 275 लाख श्रम दिवस अर्जित करने के लक्ष्य के मुकाबले 344.31 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 300 लाख श्रम दिवस अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित है।
किया गया है, जिसमें से अभी तक 214.51 लाख श्रम दिवस अर्जित किए जा चुके हैं। तो ये आंकड़े अपने ध्यान रखें। 2024-25 में 17,582 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल बनाने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी तक 9,203 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 2,347 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस वेरीफाइड ये बन चुके हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास खंडों में 32 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 26 कार्यशील कर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े आपने ध्यान में रखने, ये पूछे नहीं जाएंगे परंतु बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन कई बार। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चिड़ियाघरों में जल्द मिलेगी एकीकृत टिकट सुविधा। इसमें 73वें वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मोनाल पक्षी को गोद लेने की घोषणा की है। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे बात करेंगे, और कुछ खास नहीं है, और कोई न्यूज़ खास नहीं है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, ये 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपने ध्यान रखा। तो ये था 3rd एडिशन अक्टूबर का जो हमने आपके साथ कवर किया। ठीक है, बाकी मिलते हैं जो आपका इसका अक्टूबर का लास्ट एडिशन होगा 4th, उसको भी कवर करेंगे हम जब आएगा वो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।